पेटीएम भारत का एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जो एक टाइम पर डिजिटल पेमेंट्स का चेहरा बन चुका था। लोग ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ही पेटीएम करना समझने लगे थे। फिर 8 नवंबर 2016 के दिन जब भारत में डीमोनेटाइजेशन शुरू हुआ तो पेटीएम इंडिया के डिजिटल पेमेंट मार्केट का किंग बन चुका था और 2010 में शुरू हुआ ये स्टार्टअप सिर्फ 11 सालों में $20 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचकर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो गया। लेकिन इन दिनों पेटीएम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तो किस तरह से पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा कई मुश्किलों का सामना करते हुए इसे शिखर पर ले गए और क्यों आज इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप को डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 8 जुलाई 1978 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में विजय शेखर शर्मा का जन्म होता है, जिनके पिता सुलोभ शर्मा एक स्कूल टीचर थे और मां आशा शर्मा हाउसवाइफ थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पढ़े लिखे और जन्मे विजय ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मगर विजय नहीं जानते थे कि यहीं से उनके जीवन में मुश्किलों ने कदम रख लिया है, जिसकी शुरुआत हुई एक बड़ी नाकामयाबी से। दरअसल इंजीनियर बनने का सपना देख रहे विजय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तभी हिंदी मीडियम में पढ़े विजय को समझ आया कि बड़े कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उन्हें इंग्लिश आना कितना जरूरी है और करीब 1 साल मेहनत करके उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली और उनका वहां एडमिशन हो गया। इस कॉलेज में विजय के साथ बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट बैठते थे और फैकल्टीज भी इंग्लिश में पढ़ाते थे। ऐसे में नई लैंग्वेज सीखने के लिए 100% डेडिकेशन देने के बावजूद विजय इंग्लिश में उतनी पकड़ नहीं बना पा रहे थे। आमतौर पर उनकी कंडीशन में अगर कोई भी दूसरा इंसान होता तो क्विट कर देता, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर, सेकेंड हैंड मैगजीन्स, डिक्शनरी और जो कुछ इंग्लिश में लिखा मिले उसे पढ़कर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर ली। इसी दौरान उन्होंने कई स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ी थी, जिनमें से वो सबीर भाटिया से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए, जिन्होंने 1996 में hotmail.com नाम से एक फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस की शुरुआत की थी। अब विजय एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, जिसके लिए वो स्टैनफोर्ड कॉलेज से पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वहीं से याहू की शुरुआत हुई थी। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने भारत में रहकर खुद ही कोडिंग सीखने का प्लान बनाया। 2001 में विजय ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर साउथ दिल्ली में एक रूम किराए पर लिया और तीनों ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 197 कम्युनिकेशन नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की, जो मोबाइल यूजर्स को न्यूज, SMS, जोक्स और रिंगटोन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुए 9/11 अटैक्स की वजह से इनका बिजनेस ठप पड़ गया और सिलिकॉन वैली तक जाने का इनका सपना भी चूर चूर हो गया, जिससे इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और दोस्त भी बिजनेस छोड़कर भाग निकले। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। वो खुद दूसरी जॉब्स करते थे और अपनी सैलरी से कंपनी चलाने की कोशिश करते थे। इस दौरान एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए उन्होंने 24% के हायर इंटरेस्ट रेट पर भी पैसे उठाए थे। फिर 2005 में उन्होंने अपनी कंपनी की 40% इक्विटी के बदले 8 लाख रुपए उठाए, जिससे कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगा और एंजल इन्वेस्टर्स भी मिलने लगे। विजय ये समझ गए थे कि आगे चलकर मोबाइल और इंटरनेट का ही जमाना है, इसलिए साल 2010 में उन्होंने अपने बोर्ड के सामने पेमेंट इकोसिस्टम में एंट्री लेने का आइडिया पेश किया। लेकिन बोर्ड इससे सहमत नहीं था, क्योंकि उन्हें नॉन एग्जिस्टेंट मार्केट में पैसा लगाने में डर लग रहा था। लेकिन विजय अपने आइडिया से इतने श्योर थे कि उन्होंने अपनी इक्विटी का 1% हिस्सा टेबल पर रख दिया, यानी पेटीएम में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे वैल्यू उस वक्त $2 मिलियन थी, जिससे बोर्ड मेंबर कन्विंस हुए और पेटीएम की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2011 में सफायर वेंचर्स ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। शुरुआत में ये पेटीएम सिर्फ मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लेकिन फिर जनवरी 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया गया, जिसे इंडियन रेलवेज और उबर ने जल्द ही अपने पेमेंट ऑप्शन में ऐड कर लिया। फिर पेटीएम ने अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, लेकिन विजय यही नहीं रुके। 2015 में पेटीएम पर बस टिकटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर बिल पेमेंट्स की शुरुआत हुई। इस तरह फाइनेंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने वाली ये फिनटेक कंपनी इंडिया में अपना रेवोल्यूशन लेकर आई थी। इसी वजह से अगस्त 2014 में पेटीएम का जो यूजर बेस 1.18 करोड़ यूजर्स था, वो अगस्त 2015 में 10.4 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2015 में चीन के अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में 40% स्टेक लिया। फिर टाटा सन के MD रतन टाटा ने भी पेटीएम में इन्वेस्टमेंट की और अगस्त 2016 में कंपनी ने $5 बिलियन की वैल्यूएशन पर ताइवान के इन्वेस्टमेंट फंड माउंटेन कैपिटल से भी पैसे उठाए। इस दौरान पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पर हर महीने एक नई सर्विस लॉन्च करता था। 2018 में कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन के पास पहुंच गई थी और पेटीएम इंडिया का पहला ऐसा पेमेंट ऐप बना जिसे 10 करोड़ ऐप डाउनलोड हो चुके थे। इसी साल पेटीएम ने अपनी पेमेंट्स बैंक, मर्चेंट पेमेंट और फ्री UPI पेमेंट्स की भी शुरुआत कर दी थी, जिसके साथ छोटे छोटे व्यापारियों को भी धंधा करने में काफी मदद मिलती थी। ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा था कि पेटीएम के पीछे कई और फिनटेक कंपनीज भी लॉन्च होने लगी।
8 नवंबर 2021 के दिन पेटीएम कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, जिसमें वो $20 बिलियन की वैल्यूएशन पर $2.3 बिलियन यानी कि करीब 18,300 करोड़ रुपए रेस करती है। उस वक्त पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2,150 रुपए थी, जो विजय शेखर शर्मा के हिसाब से तो काफी कम थी, लेकिन एक्सपर्ट का मानना था कि ये काफी ओवर प्राइस्ड है। इसी वजह से 18 नवंबर के दिन जब ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ तो दिन के अंत तक इसकी कीमत सिर्फ 1560 रुपए रह गई और यहीं से पेटीएम के डाउनफॉल की शुरुआत थी। और आज पेटीएम का शेयर सिर्फ 416 रुपए पर पहुंच गया है, जो इसकी लिस्टिंग प्राइस से 80% से ज्यादा डाउन है। अब पेटीएम के डाउनफॉल की कुछ वजहों की बात करें तो रिचार्ज, बिल पेमेंट, पॉलिसी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन पेमेंट करना, टिकट बुक करना, पेटीएम वॉलेट और यूपीआई जैसे ढेर सारे फीचर्स के साथ पेटीएम ऑल इन वन ऐप बन चुका है, जिससे इसका इंटरफेस इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है कि यूजर यहाँ आने से ही कतराने लगे। वहीं इतने सारे वेंचर्स में से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक और फास्टैग ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वेंचर रहा था, जो पेटीएम को पैसे कमाकर देता है। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगातार आरबीआई की तरफ से कई बार रूल्स ब्रेक करने की कंप्लेंट सामने आई थी, जिस वजह से 2017 से आज तक आरबीआई पेटीएम को पेनलाइज कर चुकी थी। पेटीएम पर कई बार मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जाम भी लगे थे और रिसेंटली आरबीआई ने पेटीएम को नोटिस देते हुए ये कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम की सभी बैंकिंग सर्विसेज बंद हो जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ईडी और जीएसटी को भी पेटीएम को इन्वेस्टिगेट करने की सलाह दी है। हालांकि इस बारे में अभी भी पेटीएम और आरबीआई के बीच कम्युनिकेशन चल रही है, तो अब देखना ये है कि क्या पेटीएम अपने इस डाउनफॉल से रिकवर हो पाता है या फिर आने वाले कुछ सालों में भारत का ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप किस स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर कर दीजिए। थैंक यू।